वो जो बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, उनको अभी इस चौड़ीकरण के वजह से ही सदमा लग गया इतना ज़्यादा कि 3-4 दिन पहले इनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। अब आपका घर टूट रहा है, कहाँ जाए? हमें बहुत अफसोस है, इतना सदमा है, ना खाना पीना अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। क्या कहें, आप लोग से कहें कि बस दिल करता है कि अल्लाह में मौत दे दे, बस ये सब ना देखें, क्या किया जाए। कहीं पर कार्रवाई हुई थी? हाँ जी आज छत तोड़ा? जी, आज छत तोड़ा गया ये। हाँ जी, तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। देखिए नहीं कि कल पूरा क्या बचेगा कि क्या होगा। कि जो मस्जिद है उस पर भी अब कार्रवाई होगी कुछ दिनों में। ये भी देखिए, ये अभी कहा जा रहा है, ये हम भी पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका हल निकालेगी और सारी चीज़ें, गवर्नमेंट भी समझदार है, प्रशासन भी यहाँ का समझदार है। 17 मकान पर आज कार्रवाई हो रही है। उनमें से एक घर में हम पहुँचे हैं और उस घर की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि देखिए इसी घर के ऊपर छत पर चौड़ीकरण के लिए घर को ध्वस्त किया जा रहा है, वहीं नीचे परिवार का पूरा जो मेंबर है वो बैठे हुए हैं। एक तरफ तो जान का रिस्क भी है, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इनके पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ी जानकारी ये हमें जान करके हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मरीज़ हैं। एक तो ये हैं जो लगभग 5 साल से यही लेटी हुई हैं और बेड रेस्ट डॉक्टर इनको बोला हुआ है, ये दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है इनका। और दूसरा वो जो बुज़ुर्ग को आप देख रहे हैं, उनको अभी इस चौड़ीकरण के वजह से ही सदमा लग गया इतना ज़्यादा कि 3-4 दिन पहले इनकी हालत बहुत सीरियस हो गई, हार्ट जैसी कंडीशन हो गई। और समाज सेवी आदिल खान ने इनको कबीर चौरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के 4 दिन 5 दिन हुआ है आए हुए हैं और सदमे में बैठे हुए हैं। तभी आज छत पर इनकी कार्रवाई जो है वो हो रही है, घर की इनकी टूट रही है। इसी घर की एक बेटी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर उन लोगों का हाल क्या है। क्या नाम है आपका? जी, तहसीन अरशद। तहसीन जी। तहसीन, आज आपका घर भी टूट रहा है? जी, हमारा सुबह से घर टूट रहा है बिना बताए, कुछ भी हम लोगों से कुछ कहा गया नहीं, बताया नहीं गया और जो कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन मुनादी तो कल हुई थी, कल ही बता दिया गया था, लेकिन कोई हम लोग को इतना वो नहीं था कि एक बैग जो है एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, हाथ लग जाएगा। है अभी हम लोगों का सामान भी नहीं घर से गया, सब कुछ हम लोग कहीं शिफ्ट भी नहीं हो पाए, कहाँ जाएंगे बताइए। अभी हम लोगों का कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे घर में हमारे अब्बू को हार्ट की पेशेंट हैं, हमारी बहन जो है, सिस्टर जो है, उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। कैसे हम लोग कहाँ जाएंगे? दूसरा ठिकाना दूसरा ठिकाना कहीं है ही नहीं है। हम लोगों का तो रात दिन हराम है, समझ लीजिए। हम लोग कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। तो नीचे आप लोग हैं और ऊपर कार्रवाई हो रही है, सुबह से कार्रवाई हो रही है। तो आप लोगों के जान माल का भी खतरा होगा? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल होगी, क्योंकि भाई हम लोग घर में ही हैं और कहीं तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग को जान माल का खतरा तो है ही है। ये जो एक बुजुर्ग है और एक ये है, तो इनको ले जाना मुश्किल है कहीं। बिल्कुल, कैसे ले जाएंगे? कोई मलबा उठ नहीं रहा है, कहीं जाने आने का रास्ता एकदम सही है नहीं, कहाँ लेके जाएं, कैसे जाएंगे? अब क्या करेंगी आप लोग? क्या करेंगे अब, अल्लाह ही ताला उसका वो रास्ता। और सरकार अभी कुछ नहीं देखे, अभी कहाँ देखेंगे। अब देखिए, अब जो भी होगा, सरकार जब वो कर रही है तो सरकार ही हम लोग का कोई निर्णय निकाले। खर्चा कैसे चलता था इस घर? अरे नीचे दुकानें थी, किराया मिलता था। अब तो दुकान भी सब टूट गई है। 2-3 महीने से तो हम लोग का समझ लीजिए किराया भी नहीं मिल रहा है। जब से टूट रहा है चौड़ीकरण की वजह से जो है दुकान नहीं हो रही है, तब से हम लोगों का किराया भी नहीं मिल रहा है। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। किस तरीके से हम लोग चला रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो लेटी हुई हैं, ये अपने ज़माने में टीचर हुआ करती थी और लगभग, क्या नाम है आप बोल सकती हैं? नौरीन सिद्दीकी। नौरीन सिद्दीकी। हाँ। नौरीन, आपको क्या हुआ है? हमको बॉर्न टीवी हो गया, दवा खिला के दूसरी दवा इन्फेक्शन हो गई, जो बॉर्न टीवी हो गया, हड्डी में दर्द। आपको पता है कि दाल मंडी टूट रही है, आपका घर भी टूट रहा है? पता है। एक पहले हम निकले थे। अब आप कहाँ जाएंगी? घर टूट जाएगा तो मिर्ज़ापुर जाएंगे। कौन रहता है? हाँ, हमारे आदमी रहते हैं, सास रहती हैं, तो वहीं जाके रहेंगे। हम वहीं रहेंगे। कितने साल से यहाँ मायके में रह रही? 6-7 साल हो गया। अच्छा, जब से तबीयत खराब हुई? हाँ, तब से रहे। तो पहले आप टीचर थी क्या? टीचर भी थे और भी बहुत सारी पढ़ाई करते। दुख हो रहा है दल मंडी टूटने का? हाँ, दुख होता है, लेकिन यहाँ वाले ने हमको बहुत बेइज्जत किया।
हाँ, बहुत बेइज्जत भी हुए, हम दाल मंडी में रहना नहीं चाहते थे। आप दाल मंडी में नहीं रहना चाहती हैं। देखिए, एक मरीज़ भी कह रही है कि आप दाल मंडी में रहना नहीं चाहते। एक बुज़ुर्ग औरत है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सईदा बेगम। सैयदा जी, आप दाल मंडी में कब से रह रही हैं? कब से मतलब यहाँ गुजर बसर कर रही हैं? हमारा तो हो गया, छोटे छोटे बच्चे लेके उस घर रहे थे, यहाँ लेके बच्चों को लेके आए। अब आपका घर टूट रहा है, कहाँ जा? हमें बहुत अफसोस है, इतना सदमा है, ना खाना पीना अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। क्या कहें, आप लोग से कहें कि बस दिल करता है कि अल्लाह में मौत दे दे, बस ये सब ना देखें। क्या किया जाए, मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, बच्चों को परवरिश किया, पढ़ाया लिखा। ये लड़की टीचर, अमीरिया स्कूल की टीचर थी, अब एकदम बैठ गई, ना कुछ करना ना धरना ना। एक सिर्फ आपके शोहर को भी हार्ट टूट गया था? बेशक बेशक। तो अभी 3-4 दिन पहले ही डिस्चार्ज? हाँ, हम गए थे वहाँ से, थाने से वहाँ लेके गए कभी चौरा। अच्छा, तो अभी हालात घर के खराब है? बेशक बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उन्हीं लोग ऊपर, अल्लाह नीचे, हम लोग हैं सहारा देंगे। अच्छा आंटी, ये बताइए कि ऊपर घर आपका गिर रहा है और नीचे आप बैठी हैं, डर? आवाज़ है, ऊपर जाइए देख लीजिए, बहुत बेचैनी है, हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। चलिए, थोड़ा सा जहाँ कार्रवाई हुई है छत पे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। के एक घर की छत पे हम आए हैं जहाँ से चौड़ीकरण का काम हो रहा है। वहाँ देखिए कि तस्वीरों में इनके घर के बिस्तर, इनके घर की सारे सामान ये छत पर से यहाँ हटा दिया गया है। और देख सकते हैं छत की जो कार्रवाई है वो देखिए। आज क्या यहीं पर कार्रवाई हुई थी? हाँ जी, आज छत तोड़ा गया? जी, आज छत तोड़ा गया ये। हाँ जी, तो ये टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। देखिए, भरोसा नहीं कि कल पूरा क्या बचेगा कि क्या होगा, कोई नहीं जानता। पता है कि कल का कोई भरोसा नहीं है, घर टूटेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। चौड़ीकरण की प्रक्रिया में ये एक घर की छत से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आज 17 मकान जो टूट रहे हैं, उनमें से एक घर ये भी है जिस घर की स्थिति अभी हमने नीचे आपको दिखाई कि यहाँ पर जो बहुत दयनीय मतलब कि क्या बताया जाए कि घर के लोग जो है उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस घर को भी इस चौड़ीकरण की जद में ढाया जा रहा है। बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण का काम जो है वो मई के लास्ट तक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 17 मीटर सड़क को चौड़ी करना है और 17 मीटर चौड़ी करने के बाद इसको सुलभ और सुंदरीकरण के हिसाब से सबसे खूबसूरत सड़क बनाया जाएगा। लेकिन उसमें 187 मकान आ रहे हैं, कई दुकानें आ रही हैं और कुछ मकानों की घर की जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है, जैसा कि आज हमने नीचे आपको दिखाया है। तो वक्फ संपत्ति मुसाफिर खाने पर भी कार्रवाई हुई है और बता दें कि आज मंगलवार का दिन है 12 मई और आज 17 मकानों पे कार्रवाई हुई है और इसके पहले 45 मकानों पे कार्रवाई हुई है। मतलब कुल मिलाकर अब तक 60 मकानों पर जो है वो कार्रवाई हुई है और ज़मींदोज़ किया जा रहा है। हमारे साथ शकील अहमद जादूगर जी हैं, उनसे पूछेंगे कि दाल मंडी का जो इतिहास है वो धीरे धीरे अंतिम रूप लेता हुआ दिख रहा है, क्या कहें? देखिए, जनहित में जो रोड चौड़ी की जा रही है और तमाम जगह जो है जब लोगों ने अपना सब खुशी से मकान दे दिया है, ज़मीन दे दिया है, दुकान चलो, और मुसाफिर खाने की जैसे बात आपने करे, मुसाफिर खाना भी जनहित में दे दिया गया है। जनहित में जब सभी दे रहे तो मुसाफिर खाना कोई अलग तो है नहीं। यह अलग है कि सैकड़ों बरस पुराना ये ऐतिहासिक मुसाफिर खाना था, लेकिन ऐतिहासिक जगह थी। ऐतिहासिक जगह को उसने जनहित में पब्लिक को देखते हुए, चौड़ीकरण को देखते हुए उसने भी दे दिया, मुसाफिर खाने ने भी। तो ऐसा नहीं है कि मुसाफिर खाना जो एक अलग है, दाल मंडी से अलग है, लेकिन दाल मंडी के इतिहास में ये ऐतिहासिक इलाका है। ऐतिहासिक इलाके में दाल मंडी भी था, मुसाफिर खाना जिसे को आ जाता, पुरानी अदालत कहा जाता रहा। ये पुराना इलाका है, पुराने इलाके में तो बहुत सी पुरानी चीज़ है। हाफिज़ की जो मस्जिद है उस पर भी अब कार्रवाई होगी कुछ दिनों में, ये भी देखिए, ये अभी कहा जा रहा है, ये हम भी पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसका हल निकालेगी और सारी चीज़ है। गवर्नमेंट भी समझदार है, प्रशासन भी यहाँ का समझदार है, सारी चीज़ है, तो अपने देखते हुए उसका एक हल निकालेगी बैठ के। आज हम दाल मंडी की कार्रवाई में एक परिवार के घर में गए थे, वहाँ पर एक मतलब विकलांग लेडीज़ थी और एक हार्ट पेशेंट थे जो कि 4 दिन पहले ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और ऊपर मकान पे कार्रवाई हो रही है और नीचे परिवार है। ऐसी स्थिति में आप क्या?
देखिए, परिवार को अब जब परिवार, ये बात सही है कि परिवार रह रहा है, तो परिवार असल बात सोचता है कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ, किराए का मिल नहीं रहा है, सिटी के अंदर कोई किराए का दे नहीं रहा, दे भी रहा है तो 10,000 15,000 रुपया महीना, हफ्ते के बराबर महीना जा रहा है। जिसकी जो है जीविका जो है कुछ कमज़ोर है, वो कहाँ से किराए का ले पाएगा, ये भी आप साधन है। अब यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर तो जाएगा नहीं, तो इसलिए आदमी अब अपना, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई अपना उस मकान के अलावा दूसरा मकान नहीं है, इसीलिए उसमें रह रहा है। लेकिन अगर प्रशासन अगर आपको ये सूचना दे दिया है तो कुछ ना कुछ अपना हल करना चाहिए, निकल के अपना कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, मकान तो सब जगह टूट ही रहा है, लोग अपना खुशियों से दे भी रहे हैं, रजामंदी से दे रहे हैं। उनको जो पैसा, हाँ भाई, पैसे के मामले में जो लोगों को जितना कम, कुछ कम मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, हम तो फिर बात करेंगे आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट दुकानदारों का कुछ ख्याल कर दे। अभी भी कुछ लोग हैं, और जो लोग पुराने लोग हैं उनका भी गवर्नमेंट कम से कम ख्याल कर दे कि कम से कम वो भी कुछ ना कुछ अपने घरों से धंधा करे, अपने घरों से सामान लिया के बेचे। वो दुकान दूसरी नहीं ले पाएंगे जितना देगा भी, तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस तो कम से कम उससे चालू कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से इतनी बातचीत की, अपने जो है विचार को व्यक्त किया। और देख सकते हैं तस्वीर जो कि दाल मंडी वाराणसी की है, और अब यहाँ इसका अस्तित्व देखिए आप, ख़त्म होने के कगार पे है। दुकानें, मकान, सब कुछ अब टूट रहा है, तेज़ी से टूट रहा है। प्रशासन जो है रेगुलर मुनादी कर रही है, मुनादी के बाद जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोज़र 2-2, 3-3 बुलडोज़र जो हैं वो चल रहे हैं, और आज भी जो है अधिकारियों का कहना है कि लगातार अब कार्रवाई में तेज़ी आएगी, और बरसात के पहले दाल मंडी को जो है वो पूरा लैंड जो है वो क्लियर कर देंगी, और उसके बाद जून से यहाँ पर जो है वो नई और सुंदरीकरण वाली रोड बनेगी। और कहा जा रहा है कि बनारस की सबसे मॉडर्न रोड बनने वाली है। लेकिन अभी ये मलबे आप देख सकते हैं, ये दाल मंडी का जो अस्तित्व है लगभग 200 साल पुराना, वो ख़त्म होने वाला है, और कहीं ना कहीं विकास जो है वो अब अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें बतंगड़ के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।